वेलकम टू छू लो आसमान। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं और इनका नाम है डॉक्टर वजाहत। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो वजाहत मुझे एक बात बड़ा कंफ्यूजन है, एक बहुत बड़ा, इतनी सीरियस शक्ल में बनाया, मैं कोई मजाक वाली बात करने वाली हूँ। एक है डॉक्टर फैसल मम साहब, मैंने बहुत से साइकियाट्रिस्ट देखे, वो इतने यंग क्यों होते हैं? बहुत यूजुअल क्वेश्चन है आजकल। क्यों होते हैं? या बहुत यूजुअल क्वेश्चन है। आपने जो मतलब क्या ये क्या सोच के आप लोग इतने? देखो, बात ये है कि जब आप साइकियाट्रिस्ट होते हैं या तो काउंसलर होते हैं ना, तो आपके पास जो लोग आते हैं वो बड़े डिप्रेस्ड होते हैं। तो आप यंग बन जाओ। नो हैंग ऑन। तो उनके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम अपने आप को ऐसा रोल मॉडल बनाएं, क्योंकि वो हमारे इन्फ्लुएंस में आते जरूर हैं। अच्छा। हाँ, एक टाइम पे वो हमारे इन्फ्लुएंस में आते हैं, उनको लगता है कि लड़कियां ही आती होंगी आपके इन्फ्लुएंस? नहीं, लड़के भी आते हैं, जॉब स्टार्ट कर देते हैं। फिटनेस की तरफ मैं बहुत इजी लेके जाता हूँ लोगों को जिमिंग कराने के लिए, क्योंकि जब हम खुद कहते हैं कि लुक एट अस, हम डॉक्टर हैं, वी हैव गॉट अराउंड 8 hours टू जॉब बट स्टिल टू डू समथिंग इन अ जिम। तो लोग जो है ना वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन आप खुद ही बहुत मोटे से हैं, ठीक है ना, और आप बहुत डल डॉक्टर हैं और आप दूसरों कहते हैं कि तुम्हें वॉक करनी चाहिए, तुम्हें तो वो चीज। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि लड़कियां आपकी कितनी पेशेंट्स हैं? सही बताएगा। अगर कंपेयर करें, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो लड़कों का ज्यादा रेशो है या लड़कियों का? ऑनेस्ट हो के अगर मैं बताऊं तो 80% जो है ना वो औरतें ही हैं। 80%, मतलब अगर हमारे दिन में 6 पेशेंट्स आते हैं तो 4 उसमें औरतें होती हैं और 2 मर्द होते हैं, और उसको भी औरत ही खींच के ला रही होती है। यू नीड टू गो टू डॉक्टर। नहीं, वाकई ये तो सच है, वाकई। देखो, अभी पाकिस्तान चेंज हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है कि औरतों का जमाना आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। औरत जो है ना कुछ करना चाहती है और बाज़ औक़ात कर नहीं पाती, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना ये मार देती है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि औरत डॉक्टर के पास जा रही है तो वो कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी हस्बैंड को, ये भी और इतने यंग डॉक्टर के पास जा रही है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, खैर, आज हम पर्सनालिटी पे बात करने वाले हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब मुझे बताओ कि इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं कि पर्सनालिटी कंपोज कैसे होती है। किसी भी बीमारी को जानने के लिए कोई नॉर्मेलिटी को जानना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली पर्सनालिटी जो कंपोज होती है वो हमारी 3 चीजों से होती है, थॉट्स, अच्छा, ठीक है, बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स। ये तीनों चीजें एक ट्रायंगल सा बनाती हैं और मुस्तकिल इस तरह रहती हैं, कंसिस्टेंट आपके साथ चल रही होती हैं, और टाइम के बाद वो एक यूनिक पर्सनैलिटी आपको दिखा रहे होते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, ठीक है, आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैक ऑफ द माइंड सोचता कैसे, जो आपके माइंड में चलता है एक्शन भी वही होता है, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो आप भाग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो पर्सनालिटी बनती है 3 चीजों से। पाकिस्तान में अमूमन 2-3 टाइप की पर्सनालिटीज हैं। अभी हम डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे। अमूमन लोग पैसिव होते हैं बहुत, दे वांट टू से समथिंग बट दे हैवंट गॉट एबिलिटी टू से, कह नहीं पाते, पीछे जाके बैठते, कहते हैं मैं कह देता तो अच्छा था। हाँ, ये एक होता है आपके अंदर कि आपने कभी कभी सोच रहे होते हैं कोई बात है, क्लास अभी कुछ मेरा कहने को दिल चाह रहा है लेकिन मैं कह नहीं सकती। हाँ, ये तो मजबूरी है, ये पर्सनैलिटी। अच्छा, इसी तरह एग्रेसिव होते हैं, वो सोचते नहीं है, दूसरों के राइट का ख्याल नहीं करते, बस वो अपना ओवर होते हैं। एग्रेशन हाथापाई से भी हो सकता है, लेकिन एक चीज होती है जो जबान ओवर, मतलब आप बहुत ज्यादा बात करें, दूसरे को बोलेंगे यार ये तो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा, तो ये पर्सनालिटी दूसरों को डैमेज करती है। एक और होती है जो हमारे माशरे में कॉमन होती जा रही है, पैसिव एंड एग्रेसिव। अच्छा, मतलब फ्रंट में वो ठीक है, और पीछे जाके जनाब वाली सारा खार निकाल देते हैं, और वो फिर भी मुंह पे नहीं कह पाते। तो ये बेसिकली पर्सनालिटीज हैं जो हमें सामना करना पड़ता है। फिर उस पर्सनालिटी का क्या होगा वजह जो हर बात मुंह पे कह दे? देखो, एग्रेसिव होते, देखो मैं एक और बात बताऊं, ये जो है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रेशन की तरफ नहीं मैं जा रही। हाँ। हम बात करें कि पर्सनालिटी कंपोज कैसे होती है। अब आपने कहा एक पैसिव होती है और एक एग्रेसिव होती है। अब पैसिव और एग्रेसिव को अगर हम देखें, आपने कहा कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे कर रहे होते हैं, पीछे आपकी बात कर रहे होते हैं कि जी आपने ऐसे सुना दी और ऐसे कर दी। पता है उनमें एबिलिटी नहीं होती तो वो कह सकें, बिलीव मी, उनको एबिलिटी होती है कि वो बता सके। ठीक है, ये एबिलिटी नहीं है। जिनके अंदर ये एबिलिटीज हैं जो कि एकदम बात कर दें और दिल में ना रखें, लाइक अग्रेशन की तरफ नहीं मैं जा रही, ब्लंट हो, असर्टिव और अपनी बात कंप्लीट कर दें और दिल में ना रखें और जो बात है वहाँ खत्म कर। उन लोगों की क्या? देखो, ये लोग सबसे कामयाब होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनको बात करना आना चाहिए।
بات کرنا آنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز فیل ہوتی ہے آپ بتا دیں کہ فلاں فلاں یہ چیز ہے جو کہ چیز کو صحیح کرو, میرے دل میں تھا میں نے کہہ دیا. اور عموماً انگلینڈ میں تو بہت مطلب وہاں فورنز جو ہوتے ہیں بہت بلیو کرتے ہیں, جو فیلنگز ہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم پھر اس کے اندر میں بنی نہیں. لیکن بات یہ ہے نہیں آمنہ, ایک بات ہے کہ کہنے کا طریقہ, کہنے کا سارا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی کو اپنی فیلنگ شیئر کریں, جیسے کہ کوئی لیٹ آتا ہے اور آپ بولیں کہ دیکھو تم لیٹ آئے ہو اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اور میں کافی دیر سے یہاں ویٹ کر رہی تھی, پلیز آئندہ آپ خیال رکھیے گا, اٹ ہرٹس می پلیز. مطلب کہہ دیا نا آپ نے, لیکن پیسف آدمی ہوگا کبھی نہیں بولے گا, لیٹ آ کے بولے گا سوری آئی ایم لیٹ, ہو بولے گا اٹس اوکے, لیکن بعد میں ضرور اس کو فیل کرتے ہیں. اوکے مینس کہ یو کین کم نیکسٹ ٹائم ونس. مطلب آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بعد میں کڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, اردو میں تو کڑنے کا ہی ورڈ بہت اچھا ہے جو کہ بعد میں ریزنٹفل ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اب کتنی پرسنالٹیز ہم آج ڈسکس کریں گے. وہی بات ہوگی کہ آپ نے منہ پہ تو بول دیا لیکن بعد میں پھر بھی اس بات کو سوچ کے آپ کوڑیں. یہ ان کو کہتے ہیں پیسو اگریسو. اچھا, پیسو اگریسو. باس کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے, وہ پوچھتا بھی ہے کہ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے, نو اٹس اوکے. بعد میں جا کے اپنے کولیگز کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو یہ ہم نے پرسنالٹی کمپوز, یہ تو نارمل پرسنالٹی, یہ ڈس آرڈرز نہیں ہے. اگر ہم ڈس آرڈر کی بات کریں تو ڈس آرڈر تو باقاعدہ ایک مینٹل النس ہے, دماغی ایسا مرض ہے جس میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں تو لائف میں ٹربلز آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹربلز جب آتی ہیں تو لوگ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ یار واٹس رانگ ود ہم اور ود ہر, اور پھر جا کے ایک لیول, کیونکہ پاکستان کا خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک کسی کو اسٹیج 3 کی بیماری نہ ہو وہ ہاسپٹل تو جاتا نہیں ہے. بالکل نہیں, چاہے وہ بخار ہو, چاہے وہ اسکیزوفرینیا یا الکوہولک, جو بھی. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سیلف میڈیکیشن کی تو ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز پہ جانا اچھا ہی نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود ڈاکٹر ہیں. پاکستان میں ہر گھر میں 2-3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں. بلیو می, میں تو بولا مجھے مت چھیڑیں. میں بھی اپنے گھر کی ایک ڈاکٹر ہوں, سوری, میں بھی ڈاکٹر پہ بڑی مشکلوں سے جاتی ہوں. جانا چاہیے. جس طرح پتہ ہے اب جو پرسیپشن چینج ہو رہے ہیں, جس طرح آپ پارلر پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ بیوٹیشین کے پاس جاتے ہیں, اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ. یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں, یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے, بہت سننے والی بات ہے کہ جو آپ کا زاویہ نظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا, وہ چینج ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی چیز کو پازیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کو نیگیٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی چیز کو جب اوور پازیٹیو دیکھتے ہیں تو ایک نارسسٹک پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ اس میں ہر چیز اپنے سیلف لور جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جلدی نام لے کے بتاتا رہوں گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کے آگے سیلف آبسیسڈ ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کو دیکھنا نہیں چاہتے, اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے اسکلز کو ملٹی پلائی کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل, شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. بس شو بازی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں, یہ دیکھو وہ دیکھو. شودا پنا ایک لمٹ میں اچھا لگتا ہے, ایک لمٹ میں, بیکاز ہر سب کے رائٹ سے کہ ہم بتائیں, لیکن ایک لیول پہ آگے دوسرا جو ہے نا سپریس ہو جاتا ہے. سامنے والا کہتے ہیں میری بھی تو سنو, میری بھی تو کوئی پرسنالٹی ہے, میری بھی تو کوئی چیز ہے. اب جب آپ ماحول میں بیٹھتے ہیں, لوگوں میں بیٹھتے ہیں, اور آپ اس ضرورت سے زیادہ یہاں چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر آپ سے بھاگنے لگتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹو مچ انٹو دیم سیلف, کہ وہ اپنے آپ سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. یہ باقاعدہ یہ خاص طور پہ لڑکیوں میں بہت ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کوئی لڑکی, مطلب اگر کوئی پیاری لڑکی آپ نے دیکھی تو آپ ضرور اس کی تعریف کریں, اس کے کپڑوں کی تعریف کریں. ہم تو اسی سے نہیں نکلتے, میں کیوں تعریف کروں, میری کوئی تعریف کرے, میں کیوں بولوں. کوئی ٹی وی آرٹسٹ یا کوئی ایسا ڈاکٹر یا کوئی جاننے والی شکل نظر آئے تھے, کہتے ہیں میں کیوں جاؤں ملنے. مطلب اس میں کیا ہے, آپ مل کے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو کال ہے, میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی, ہم کنٹینیو کریں گے ادھر سے. ڈاکٹر چاولہ ہیں دبئی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں ڈاکٹر چاولہ؟ جی اللہ کا بالکل شکر, ٹھیک ہوں. میں اصل میں نیٹ کے تھرو آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت شوق سے. اچھا جی, تھینک یو سو مچ. پہلے آپ کے یہاں پہ آتے ہوں تھی, اب تو خیر ٹی وی آپ کا یہاں پہ چینل. ہاں, وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی سے پوچھا تھا. مجھے دبئی کے 2-3 کالرز میرے ریگولر ہیں, تو مجھے پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ایشیا کوئی ہے نیٹ, اس پہ یہاں پہ کیبل تو ہے نہیں, یہاں پہ ٹوٹل ڈشز لگی ہوئی ہیں. جی بالکل. جی میں ہوتا تو پہلے کراچی میں ہوتا تھا, اب یہاں پہ. اچھا, کیا کہیں گے آپ بھائی؟ میم مجھے آپ کے پروگرام کا پہلے پوچھنا تھا سسٹر کہ آپ کے پروگرام آج کس ٹاپک پہ ہے, اور ڈاکٹر وجاہت آئے ہیں, ان کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 3 سیگمنٹس تھے, تو ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم بات کریں. پہلے ہم نے بات کی کہ پرسنالٹی کمپوز کیسے ہوتی ہے, اور اب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بھی بات ہی شروع کریں, تو آپ کی کال آ گئی.
बिल्कुल बिल्कुल। इनसे तो पर्सनैलिटी की लिहाज से 2-3 चीजें मैं अपने कमेंट्स को देना चाहूंगा। जी जी। जो आपके व्यूअर्स हैं उनको। और ये भी बता दें कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है, ये भी बताइएगा। मेरी अल्लाह के शुक्र बहुत सोवर पर्सनैलिटी है। पहले तो मैं शायद सिंगर था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अल्लाह की फील्ड में आ गया हूँ बिना जमशेद के साथ रह रखे। अच्छा, सही। और क्या कहेंगे कमेंट्स जो आप देना चाह रहे थे? जी, कमेंट्स ये कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी चाहिए जो चेहरे से जाहिर हो वही उसके दिल के अंदर हो। क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, चाहे वो कोई बड़े आर्टिस्ट हो, क्योंकि मैं हुमायूं सईद वगैरह के साथ भी रहा हूँ। अच्छा। मैंने बहुत से आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जो चेहरे से ऐसे मिलते हैं। बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से ब्यूटिशियन, बहुत से टीवी एंकर्स ऐसे मिलते हैं कि आपके बिल्कुल सगे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलके जा रहे हो तो ऐसे कमेंट्स देते हैं कि बंदे के दिल नहीं करता कि दोबारा शख्स से मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बंदे को जैसा भी हो, भले वो छोटा उसका हो या बड़े पौधे का, लेकिन उसको अपने चेहरे और अपने दिल को एक ही जैसा रखना, क्योंकि उसमें आखिरत में जवाब देना है हर चीज का। सही। और वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीडिया पे आके लोगों क्या से क्या हो जाते हैं, इतने हम्बल, इतने स्वीट, और ऐसे हो जाते हैं कि हम तो बड़े प्यार वाले लोग हैं। एक लाइन अगर किसी को बुलवानी पड़ जाए ना कोई, तो ऐसे नखरे दिखा रहे होते हैं और ऐसा बोल रहे होते हैं कि आपको क्या मैं बताऊं। क्योंकि मैं जब कराची में था तो मेरी एक एंकर है माया खान, उनसे मुलाकात हो चुकी है, जो काफी अच्छे प्रोग्राम्स करती थी। जी जी जी। अब पहले करती थी, अब भी आ गए किसी चैनल पे। जी आ गई है। इधर नहीं कहता कि उनके बस आपके टीवी के थ्रू है, किसी की बुराई नहीं करना चाहता। और नहीं आप करें, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, हम करें जो दिल में बोले, जो यही तो बात है, जो दिल में वो बोले। उनकी आदत ऐसी है, क्योंकि मैंने उनके यूट्यूब पे भी उनके क्लिप्स देखे हैं कि दूसरों के जाके वो एकदम, क्योंकि किसी के राज फाश करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जी जी बिल्कुल। भले कोई देखते हैं, भले कोई क्या पता वो बहन भाई हो जो जा रहा है और आप उसको रोड पे खड़े होकर ऐसा सवाल करें, लेकिन वो तो बात की बात हो गई। उसके घबराने का आप नाजायज फायदा उठा लो, तो ये दैट्स नॉट फेयर। नहीं, आप जो बात करें वो मुझे समझ आ गई, हम उस चीज को नहीं उठाएंगे क्योंकि आई थिंक वो उनका अपना जो भी था डिसीजन था उन्होंने लिया। बात इस वक्त हो रही है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और पर्सनालिटी आपने कहा कि लोग अपनी हेलो, अच्छा आप कॉल ड्रॉप हो गई है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं इनकी बात समझ गई हूँ कि कुछ मीडिया में लोग ऐसे होते हैं और काफी होते हैं कि वजह ऐसा होता है। हमें आई थिंक इतना वो नहीं करना चाहिए। अगर हम एक लाइव शो कर रहे हैं सुबह में, तो आई थिंक जितना आप देखो बात ये है कि ये भी पर्सनैलिटी की एक मैं बताऊं जिसमें डेप्थ होती है ना, जो एक पीछे से होता है कुछ, फिर वो चलते चलते उसमें निखार आता है, उसकी खूबसूरती नजर आती है, जेन्युइन होती है। उनका जो मतलब था वो मैं समझ गई कि मीडिया पे लोग आके स्क्रीन पे कुछ और हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे वही लोगों से आप लेकिन देखो उनको नजर लोग फील कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं, लोग बहुत तेज हैं, लोग पता कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक है या रियल है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ अभी हमने बात की एक सेल्फ लविंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की, और भी मैं जल्दी क्योंकि टाइम कम होता है, एक और मैं बताऊं सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी, उसके बाद आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी।